अंपायर भी कभी गाली देते हैं? जैसे किसी ने बड़ा इजी क्या छोड़ा निकला, अबे वो तब होता है, वो हमारे एक अंपायर हैं कमल जुनेजा दिल्ली में। क्या हुआ कि मैं किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। लोकल मैच था तो उनके करीब ना दूसरी टीम के 7 आउट हो गए और वो बहुत रन पीछे, 200 रन पीछे, मतलब इस टाइप से थे। तो वो बोला भाई पकड़ के खेलना, आराम से आराम से। कहता हम बेवकूफ़ खड़े हैं यहाँ पे धूप में। तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो पहले होते थे, किससे अब नहीं होते। पहले के तो बहुत फेमस एम्पायर थे हमारे, उनके बड़े थे कि जब बाद के 2-3 को तो कहते चल भी निपटाओ, तुम क्या करोगे जब पहले वालों ने कुछ नहीं किया। पर वो सब टीवी आ गया, अब तो वो सब नहीं है। पर वो भी पता नहीं कितनी स्टोरियाँ सच हैं या कितनी झूठ हैं, पर ऐसे कहते थे लोग कि पहले ऐसे था कि चल यार बाद के 3 वाले ये कहाँ 200 रन बनाएंगे, जाओ अपने घर। तो बड़े फेमस एम्पायर थे इंडिया के, उनके बारे में काफ़ी, जब वो लोकल मैच को दिल्ली में करते थे तो बाद के 3 तो जाओ यार तुम, जब पहले वालों ने कुछ नहीं किया तुम क्या करोगे। अंपायर का भी डू डोंट आता है कि ये मत करना, ये मत करना, ज्यादा बातें मत करना? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको अपने काम का पता होना चाहिए। मजाक बैठ के बात करने की मजाक है, लेकिन जब काम करते हो तो दिखना चाहिए कि आदमी काम कर रहा है मन से, पता लग जाता है। वैसे हमने सुना आप थाईलैंड गए थे अंपायरिंग करने? बहुत दिन, 10 साल मेरी अंपायरिंग मैच शुरू हुई, तभी तो मेरे को प्रेशर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इधर। मैंने अर्ली स्टेज में झेल लिया सारा प्रेशर थाईलैंड में ले लिया हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो लोग कि ये मत करना वो मत करना, वो स्टेज मैंने करने के बाद में इधर आया तो फर्क नहीं पड़ता। घर परिवार ज़्यादा फोन आता था उस टाइम? तब मेरी शादी कहाँ हुई थी, तब 24 साल का था जी मैं। सही टाइम पे फिर आप शॉपिंग करने जाता था, एम्पायरिंग करने और शॉपिंग करने। सही बात है। मनोज तिवारी ने हमसे कहा था रामकथा करने गए थे, आप शॉपिंग करने थाईलैंड गए अच्छा थे। वो गए थे, अच्छा मिलते रहते हैं। वैसे गाना बहुत अच्छा गाते हैं। खूब क्रिकेट के शौकीन है वो, बड़ी तगड़ी इनस्विंग अच्छा करते खेलते हैं। भी हैं। अच्छी इनस्विंग करते हैं। हाँ देखा है मैंने उनको। हाँ उनके साथ भी खेला आपने? पीछे एक मैच खेला, उनकी बॉल मेरे बाई चांस पैड वैड में घुस के विकेट में लग गई, उन्होंने जान ले ली जी। फिर हमने डिसाइड किया हम 2 प्लेयर ऐसे रखेंगे, इधर कप्तान आप इधर मैं। हमारा मतलब ऐसे डाला हमने कि हर हमारी टीम में कोई एक प्लेयर को 2 बार खेलने का चांस होगा। मैंने कहा बोले आप तो आप हो ही, आपकी टीम इधर में हो जाता हूँ फिर, तो हम 2-2 बार बैटिंग करते हैं। मैं भी ऑफिस के मैचेस होते हम भी यही करते हैं। नहीं इस बार बुलाएंगे आपको। हाँ पक्का हम आएंगे। थाईलैंड तो आप गए ही थे, फिर मैंने कहीं सुना कि आपने कहा शादी करने का मन नहीं था, तो ये थाईलैंड के बाद ही आया था कि शादी नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो क्या हुआ था मेरी फ्लाइट उधर अटक गई थी। ऐसे लग गया था कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। मैं 15 को वहाँ से निकला और 17 को मेरी शादी थी। तब ना वो बहुत कम इंडियन एक तो इंडियन एयरलाइंस जाती थी और एक जाती थी थाई एयरवेज, तो हमारी टिकट नहीं हो पा रही थी। तो हाथ पैर जोड़े मैं कर दो, नहीं तो घर में पहले ही ये है कि शादी करें कि नहीं करें, ऊपर से थाईलैंड। तो बड़ी मुश्किल लटकते हुए हम 2 प्लेयर उन्होंने चढ़ा दिए इंडियन एयरलाइंस में और पहुँच गए, नहीं तो कांड हो जाता। लड़का वो होता कांड। फिर लड़का सामने बैठा सोच रहा होगा मेरे भविष्य पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों? नई वाली जनरेशन बहुत तेज है, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। सुपर सुपर। अभी एक और इशू हुआ था, दिनेश कार्तिक का एलबीडब्ल्यू का बड़ा इशू हुआ था। अच्छा वो अभी हाँ, हाँ। नहीं उसमें साहब क्या था कि मैंने बोला भी कमेंट्री में कि बैट हिट द पैड एंड बैट हिट द बॉल हिट द बैट ऑल्सो, दोनों साथ में लगी थी। तो पता नहीं फिर कोई कमेंट्री में क्या शुरू हुआ, तो मुझे तो पता नहीं। आप अभी निकाल लो, जूम कर लो, बॉल के सीन भी चेंज होते दिखा, दोनों चीजें लगी थी एक साथ। मैंने बोला था आपने। तो ये दोनों अगर एक साथ लगता है बैट और पैड, यार बैट तो है ही ना फिर। नहीं बैट लगा पैड में पहले, हाँ बॉल यहाँ से निकली तो बैट से लग के गई, तो फिर कैसे एलबी दोगे? मैंने वही तो बोला। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, विराट कोहली को एक बॉल आई थी हर्षित राणा की, बड़ी चर्चा हुई थी, वो हल्का सा आगे थे, कहा गया। अच्छा उसमें मैं नहीं था। नहीं वो क्या हुआ है इस बारी आईपीएल में बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। अब जितने भी इस तरह के बॉल हैं वो बॉल ट्रैकर आ जाता है, जैसे डीआरएस होता है, तो हमको उसी को फॉलो करना होता है ब्लाइंडली। तो ट्रैकर शॉट इज डाउन ना, सो व्हाट्स इट, लाइक व्हाट वी कैन डू। तो आउट था, टेक्नोलॉजी थी ना, टेक्नोलॉजी बॉल नीचे दिखा, हाइट वाइट नाप हाँ के। वो तो कुछ नहीं कर सकते। आप डीआरएस आएगा, डीआरएस में आपको हिटिंग दिखा रहे हैं तो हिटिंग है, मिसिंग है तो मिसिंग है। तो वी हैड दैट बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, पहली बार हुआ। हर प्लेयर को खड़ा किया, उसका वेस्ट नापा, फिर वो ट्रैकर यूज़ करते थे, तो पूरा टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से बॉल नीचे था तो नीचे ही माना गया।